सिर्फ बस हिंदू राष्ट्र बनाने में लड़े हैं, हिंदू मुस्लिम में। सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें अंशिका और अंकुश को काफी गंभीर चोट आई थी। बाद इलाज के दौरान आज जो है अंशिका ने अपना दम तोड़ दिया। चाहे देवेंद्र यादव चाहे दया सिंह के घर की बच्ची रही रहती, उसको अगर कार वाला वही कार वाला अगर ठोकर मार के गया रहता तो अभी 1 मिनट में वो कार वाला सामने आया रहता। लेकिन हम गरीब घर की बच्ची है ना, इसीलिए कोई झांकने भी नहीं गया। दोनों रोज की तरह सुबह सेक्टर 2 फुटबॉल प्रैक्टिस करने आते हैं। उसके बाद जब वो घर लौट रहे होते हैं उसी समय ये हादसा होता है। 29 मई को हमने आपको एक खबर दिखाई थी। सेक्टर 2 के पास जहां फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ में सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें अंशिका और अंकुश को काफ़ी गंभीर चोट आई थी। 29 तारीख को अंशिका को बीएमसा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसका उपचार चल रहा था। अंशिका को इतने गंभीर चोटें लगी थी कि उसका इलाज के लिए, अच्छी इलाज के लिए उसे संग्राचार अस्पताल में शिफ्ट किया गया। संग्राचार में लगभग 1 हफ्ते से उसकी 29 तारीख से लेकर 29 से 2 दिन बाद से उसका संग्राचार में इलाज चल रहा था। उसके बाद इलाज के दौरान आज जो है अंशिका ने अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग भिलाई भट्टी थाना में मौजूद हैं और जो अंशिका के परिजन हैं और साथ ही जो उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सेक्टर 2 वाले गैराज रोड में यह हादसा हुआ था और हादसा तकरीबन सुबह 10:30 बजे के बीच हुआ था। आपको बता दें कि अंशिका और अंकुश दोनों भाई बहन हैं और कुर्सी पार निवासी हैं। दोनों रोज की तरह सुबह सेक्टर 2 फुटबॉल प्रैक्टिस करने आते हैं। उसके बाद जब वो घर लौट रहे होते हैं उसी समय ये हादसा होता है। एक अज्ञात कार आती है तेज़ रफ्तार से और दोनों भाई बहन को, दोनों साइकिल में सवार होते हैं, जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि साइकिल जो है टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी हादसे में अंशिका को सिर की तरफ बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई। उसके बाद अंशिका ने आज दम तोड़ दिया। उनके परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने भट्टी थाना पहुंचे हुए हैं। यहाँ के पुलिस कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं, मांग करना है। साथ ही जो उनके स्थानीय पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। पीछे आप देख सकते हैं कि उनके आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं, जो परिजन हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा फेलियर ये नज़र आ रहा है इस पूरे मामले में कि गैराज रोड में जितने भी पोल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उस CCTV कैमरे अगर आप जाएंगे देखने के लिए तो आपको चमकता हुआ दिखेगा, पर उसमें कमी ये है कि वो चालू नहीं है। इसलिए अब तक पता नहीं चल पाया कि वो अज्ञात वाहन चालक कौन था जो अंशिका और अंकुश को मारा था। अब तक नहीं पता चल पाया, 1 हफ्ता हो चुका है। इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ की मांग के लिए कि CCTV वहाँ पर चालू क्यों नहीं था, इसकी मांग लेकर यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जो अंशिका की जो माता है वो लगातार संवाद कर रही हैं। पुलिस कर्मचारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि हम लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि वाहन चालक, जो अज्ञात वाहन चालक था, उस तक पहुंच सके, पर इनका कहना यह है कि अब तक 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चल पाया है, कुछ भी क्यों नहीं पता चल पाया है। और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि CCTV कैमरे बंद क्यों पड़े हैं। वो ऐसा रोड है, गैराज रोड, जिसमें दिन भर हजारों लोग उस रोड से गुजरते हैं। कुछ बात हुई है पुलिस वालों से, क्या हुआ है? पुलिस वालों का कहना ये है कि मतलब जो भी कैमरा यहाँ से वहाँ तक है बंद है, ठीक है, बंद है, फिर भी उन लोग ढूंढ लेंगे। अब कहाँ से ढूंढेंगे ये नहीं मालूम। अब सर लोग कहाँ से ढूंढेंगे, सर लोग जानेंगे। उनके पास हो चुका होगा, कोई चिराग होगा, ऐसे रगड़ेंगे, पता चल जाएगा। पर सबूत तो है नहीं। सबूत ये है कि भैया आपका जो मेन रोड है, ये मेन रोड है ना, गैराज रोड मेन रोड है, कैमरा सिर्फ लटकाने के लिए ऐसे लटका दिए। चालू क्यों नहीं है कैमरा? चालू क्यों नहीं है? आप तो पार्क बनवा रहे हो, 5-5 करोड़ का मंदिर बनवा रहे हो, पर एक कैमरा आपका नहीं चालू है कि साला कल के डेट में कोई एक्सीडेंट हो तो वहाँ पता चल जाए कौन मार के गया। आज तो मेरी बच्ची मर गई, कल किसी और की मर जाएगी। साहब लोग तो सर्विस में, सॉर्वेल लोग गवर्नमेंट जॉब में। ऐसा नहीं कि साहब लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं बोला नहीं करते, पर मेरा कहना ये है कि भैया आपका गैरेज रोड का कैमरा क्यों नहीं चालू था? गैरेज रोड का कैमरा चालू रहता तो मेरी बच्ची बच जाती। आप 1.5 करोड़ 5-5 करोड़ का पार्क बनवा रहे हो, 5 करोड़ का मंदिर बनवा रहे हो, 5,000 करोड़ का, पर कैमरा क्यों नहीं बनवा रहे हो कि पब्लिक उसमें कोई अगर गलती करे, चाहे मैं गलती करूँ चाहे आप गलती करो, उसमें पता चले। तो सिर्फ बस हिंदू राष्ट्र बनाने में लड़े हैं, हिंदू मुस्लिम में। अबे तो बच्चा तो मर गया ना, मेरा बच्चा तो मर गया ना, वो बच्चे के लिए कोई हेल्प नहीं है, वो बच्चे के लिए कोई हेल्प नहीं है। तुम बंद कर, कोई हमको किसी से कोई
मतलब नहीं है। कोई कुछ भी बनाए, आज अगर विधायक के घर की, चाहे देवेंद्र यादव चाहे दया सिंह के घर की बच्ची रही रहती, उसको अगर कार वाला वही कार वाला अगर ठोकर मार के गया रहता तो अभी 1 मिनट में वो कार वाला सामने आया रहता। लेकिन हम गरीब घर की बच्ची है ना, इसीलिए कोई नहीं, कोई झांकने भी नहीं गया। पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं इंसाफ करेंगे, पुलिस वाले लोग, एक भी पुलिस वाले एक ठो बोल दो पुलिस वाला कि मेरी बेटी को देखने गए थे कि हाँ वो बच्ची का कैसा हाल है ना। 2 दिन यहाँ बीएम शाह में थी, 3 दिन शंकराचार्य में थे, कोई पुलिस वाला नहीं गया मेरी बेटी को देखने के लिए कि हाँ देख चलो वो बच्ची का कम से कम हाल देख ले कि हाँ वो बच्ची किस हाल में है। हम लोग के देखने को कलेजा कैसे फट रहा है। आज 6 दिन से मैं अपनी बच्ची को लेके मर रही थी। हाँ मेरी बच्ची आज चले गई मेरे को छोड़ के। बैठो। सर बोले हैं कि 3 से 4 दिन का टाइम हमको चाहिए आप लोग से, और 4 दिन के बाद अगर सर नहीं हमको इंसाफ दिलाते हैं, हम पूरा थाना ये भट्टी पूरा घेर के अपना इंसाफ मांगेंगे, तभी यहाँ से हटेंगे अंचल त्याग के। मैं भी यही मरूंगी, मैं अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी यही मरूंगी। सब यहाँ आके मेरी बेटी को अगर 3 दिन से इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी अपनी बेटी की जैसे यही मरूंगी। मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं नहीं जानती, मेरे को कार वाला चाहिए, जैसे मेरी बेटी को मारा है ना उसका भी मैं मारूंगी। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी 6 दिन से तड़प के मरी है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि जो अंशिका के जो मामा हैं और अंशिका की जो माता है, उन्होंने क्या कुछ इस खबर में बताया है, क्या कुछ बोला है, पुलिस वालों से क्या बातचीत हुई है। 3 दिन का समय दिया गया है पुलिस द्वारा कि हम 3 दिन में कोशिश करेंगे कि जो अज्ञात चालक है, कार चालक है, उसको पकड़ेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। और उसके बाद अगर 3 दिन बाद नहीं पकड़ाता है तो परिजनों का कहना ये है, मोहल्ले वासियों का कहना ये है कि हम थाना भी घेराव कर सकते हैं। इस पूरी खबर में आपने अंशिका के मामा और अंशिका की जो माता है उनका दर्द और उन्होंने जो चीज़ें महसूस की है कमी, कि अगर जो गैराज रोड में लगे हुए कैमरे चालू होते तो हो सकता था कि हम बहुत जल्द जो आरोपी है उस तक पहुंच सकते थे। एक तरह से जिस तरह से जो चीज़ें हुई थी उस दिन कि जो अज्ञात कार ने बच्चों को ठोकर मारी और वहाँ से चल गई, ये हिट एंड रन वाला भी मामला लग रहा है। इस सारी चीज़ों को लेकर पुलिस जो है अपने तरफ से उन्होंने परिजनों को ये आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में पकड़ने की कोशिश करेंगे, चालक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद परिजनों का ये कहना है कि अगर 3 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाती है चालक को तो हम थाना घेराव करेंगे और इससे भी बड़ा जो प्रदर्शन करना हो सकता है हम वो भी करेंगे। इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इस पूरी खबर में एक चीज़ महसूस हुई होगी आपको जब आप पूरी बातचीत सुन रहे होंगे कि जो एक सिस्टम है, जो एक जिम्मेदार लोगों का सिस्टम बना हुआ है, उस जिम्मेदार लोगों के सिस्टम में जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो अक्सर उसके अंदर एक काला सच छुपा होता है। वो इस खबर के माध्यम से आपको दिख गया होगा कि वो काला सच क्या था। एक बहुत बड़ा फेलियर, और कहीं ना कहीं उस मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं एक फेलियर भी ये एक प्रमुख अंग बनता है। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि जो मेन रोड है गिराज रोड का, वहाँ की सीसीटीवी जितने सीसीटीवी लगे हैं कोई भी चालू नहीं थी। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।